watching INBC World News. This is INBC World News. International News Broadcasting Content. INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. Live Yamuna Pujan at Vishram Ghat by Mahanagar Congress Committee, मथुरा। आप देख रहे हैं विश्राम घाट मथुरा से यमुना पूजन का ये कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोनीत करने पर यतेंद्र मुकद्दम को सभी ने बधाइयाँ एवं आशीर्वाद दिया और यमुना पूजन करते हुए यतेंद्र मुकद्दम साथ में श्री महेश पाठक जी, भगवान सिंह वर्मा जी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जोर शोर से यमुना जी की जय जयकार करते हुए यमुना पूजन का कार्यक्रम आज हुआ। आप देख रहे हैं मथुरा के विश्राम घाट से कार्यक्रम यमुना जी की आरती यहाँ पर श्री महेश पाठक जी करते हुए। मथुरा से बिंदेश चतुर्वेदी, कैमरा साक्षर सक्सेना, INBC न्यूज, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यमुना जी का ही है। इसमें इसकी आर्थिक इच्छा बनी रहती है। यतेंद्र बाबू जी हमारे जो यमुना जी के प्रति समर्पित होंगे और यमुना जी के पक्ष में अभियान में सहयोग करेंगे, योगदान करेंगे यमुना जी को शुद्ध करने की। आप क्या कहना चाहेंगे? आज यतेंद्र मुकद्दम वो आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ पर ये कवरेज कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम, जिनका स्वागत यहाँ पर हुआ। आतिशबाजी यहाँ पर की गई, मिठाइयाँ भी अभी बांटी जाएंगी और अभी होगा पूजन कांग्रेस कार्यालय में। आपको दिखाते रहिए, पूरी कवरेज देखते रहिए INBC न्यूज़। और इनको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि हम हर समय हर कदम इनका साथ देंगे। इनको मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर प्रकार तैयार रहेंगे। मथुरा जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके चहेते लोकप्रिय ठाकुर सोहन सिंह सिसोदिया जी से आग्रह करूंगा कि भाई यतेंद्र मुकद्दम जी को अपने सब आशीर्वाद से सम्मानित। आज बड़े हर्ष का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। हम सबके चहेते और आप सबकी जो भावनाएं पार्टी हाईकमान तक पहुंची। आज पार्टी हाईकमान ने एक युवा साथी जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो बहुत ही संघर्ष किया। यतेंद्र मुकद्दम जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे मंच पर शीर्षक नेतृत्व आदरणीय बड़े भाई AICC सदस्य और लोकसभा के प्रत्याशी रहे बड़े भाई महेश पाठक जी, हमारे मथुरा की शान उत्तर प्रदेश में अपना परचम फहराने वाले आदरणीय CIP पूर्व विधायक श्री माथुर जी और जिला कांग्रेस कमेटी को बहुत अच्छे ढंग से चलाया और संभालने का काम किया हमारे पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जी। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शिखा चौधरी जी, महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष सुनी बेगम जी, पूर्व प्रदेश सचिव और आज संचालन कर रहे विनय सोनवाल जी, युवक कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष रहे नवीन ठाकुर, NSU के जिला अध्यक्ष रहे एवं मैं सेवा दल के हमारे जिला अध्यक्ष रहे प्रकाश शर्मा जी और वर्तमान महानगर अध्यक्ष दीपक जी और समस्त हमारे सभी डॉक्टर नंदन सिंह जी और सभी हमारे साथीगण। पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय किया वो आप हम सब की भावना के अनुरूप निर्णय किया। उभरता सितारा संघर्षशील कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जी, हमारे नवीन ठाकुर जी, पचौरी जी, सेवा दल के अध्यक्ष हमारे सचिव प्रकाश जी, पाठक जी और मलिक अरोड़ा जी, महिला अध्यक्ष शिखा चौधरी जी और हमारी सिमी बेगम जी और सिसोदिया जी और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस युवा साथियों, बुजुर्गों, माता और बहनों, हमारे डॉक्टर नंदन जी राहुल और ये बघेलों में वेरी गुड। तो हमारा आज हमारे भतीजे यतेंद्र मुकद्दम ने चार्ज ग्रहण किया है और मैं जिस तरह से देख रहा हूँ जबरदस्त उत्साह कांग्रेस जनों में है। गति में कारणों की वजह से मैं यमुना पूजन में शामिल नहीं हो पाया, वो मेरी मजबूरी थी। वो मैंने मुकेश धनखड़ को बता दिया था, मैं बिहारी जी के दर्शन मुकेश धनखड़ कह रहा हूँ, लेकिन मुकद्दम को बता दिया था। हमारा पर्सपेक्ट हो रहा का पट्टा ही रहा पुराना पट्टा बता दिया था कि मैं गति का कारणों से नहीं आ पाऊंगा। बिहारी जी के दर्शन काफी इसलिए मैं आपकी हाजिरी में मौजूद हूँ।
जैसा महेश भाई ने कहा, देखिए जतिन मुकद्दम को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें इनहेरिटेंस जेनेटिक कांग्रेस है, इसके जीन्स में कांग्रेस है। इसके पिताजी ने कांग्रेस की लंबे समय तक सेवा करी, उस सेवा दल के अध्यक्ष रहे। मुझे याद है जब सन 85 में मैं MLA हुआ करता था तो काफी चकलेश्वर सिंह जी के यहाँ जो पंचायतें होती थी हमारी, और हम उनके अंदर में एक तरह का शिक्षा ग्रहण करते थे राजनीति की, तो उसमें हमारे भाई रविंद्र, बड़े भाई साहब रविंद्र मुकद्दम, इसलिए मुझे भतीजा कह रहे हैं, रविंद्र मुकद्दम जी की बड़ी अहम भूमिका रहती थी। उनका जुमला मुझे हमेशा याद रहता है, अंदर खाने की बात और बाहर खाने की बात, अंदर की बात बाहर की बात। तो ये बात मैं अक्सर ललित जी से कहता हूँ कि अंदर वाली बात है बाहर वाली बात तो इसलिए उन दिनों की बातें मुझे बहुत याद है और मुझे इनके पिताजी से भी बहुत सीखने को मिला। एक टीम हुआ करती थी, सत्तार साहब होते थे, मथुरा पंडा होते थे, पुल्लो पंडा जी होते थे, चरण सिंह जादव होते थे, और मथुरानाथ पंडा मैंने बताई दिया, और रविंद्र मुकद्दम साहब होते थे, कुंदन लाल चतुर्वेदी हुआ करते थे, जो कि पहले मेरे कार्यकाल के पहले अध्यक्ष थे, और वो बातों बातों में जूता फेंका करते थे कि सारे कोई जूता उठा के। तो वो करंट था उस जमाने के कांग्रेसियों में, चाहे वो बुजुर्ग थे परंतु उन्होंने देश की आज़ादी और देश को आज़ाद होते हुए देखा, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या नहीं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस को गली कूचों में बात करने के लिए, पर अब तो काल लेनियों ने जगह ले ली। अब सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में पूरा देश गिरफ्त में आ गया है। वो बातें हम लोग कल करेंगे, परंतु मैं जानता हूँ कि यतेंद्र कभी भी कांग्रेस के साथ दगाबाजी नहीं करेगा, क्योंकि इसका, जैसे मैंने कहा, इसके खून में कांग्रेस है। महेश भाई और हमारे द्वारा जो ये अध्यक्ष का आशीर्वाद इसे मिला है और ये अध्यक्ष के पद पर बैठा है, तो हम दोनों का समर्थन 100% उसको मिला। मुझे भी पता है कि ये गली कूचों की लड़ाई लड़ेगा। हर वार्ड में हमने ये भी बात एक महेश भाई ने सजेस्ट करी है कि वो सूचियाँ निकलवाई है, जिन सूचियों में वार्ड के कैंडिडेट्स जो हमारे खड़े हुए थे और जिन लोगों ने मेहनत करी थी, उनको निकाल के वो देखे और सीनियर से डिस्कस करें उनमें से कौन कैपेबल कांग्रेसी है, और देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो जो कैंडिडेट हो वो कैंडिडेट जो है वो कांग्रेसी हो। कांग्रेसी ना होने के बाद यदि वो कर्मठ कार्य करता है, वो अपने वार्ड के बारे में, मोहल्ले के बारे में, गली के बारे में जानता हो, तो उसको प्राथमिकता दी जाए। खाली कागजों पे कांग्रेस नहीं चलेगी। अब समय बदल रहा है, हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में की रोकनी है। वो समय था कांग्रेस का जब यह चेयरमैन भी कांग्रेस का था, MLA भी कांग्रेस का और आपके MP भी कांग्रेस का, और पूरे प्रदेश में हम शान और गम के साथ कहते थे कि मथुरा जनपद हमारी मुट्ठी में। हम चाहते हैं कि नीम का पत्थर जो अध्यक्ष होता है, महानगर का अध्यक्ष होता है, जहाँ से माहौल पूरे जिले के लिए बनता है, यतीन मुकद्दम नीम का पत्थर साबित होगा और मेहनत करेगा और कतई भी एक दिन 24/7 काम करेगा। जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी रविंद्र आपको, और आपको हर जो आपका कार्यकर्ता या पदाधिकारी होगा उसका आपको कहना पड़ेगा कि जो आपको काम दिया जाता है उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो रिपोर्टिंग करनी बहुत जरूरी है, जवाबदेही बहुत जरूरी है। अब खाली पद आपको बोर्ड पर लिखने के लिए या विजिटिंग कार्ड पर लिखने के लिए नियुक्त किए गए, चाहे वो प्रदीप माथुर का आदमी हो, चाहे वो महेश भाई का आदमी हो, किसी का भी आदमी क्यों ना हो, यदि कोई है पदाधिकारी तो उसे उसकी जवाबदेही होगी और उसे काम करना पड़ेगा। और उसे मैंने ये भी कहा है, आप 3 महीने टेस्ट करिए, 3 महीने में यदि वो कार्यकर्ता का आउटकम नहीं निकलता तो उससे कहिए आप घर बैठिए, आपका हम रिप्लेसमेंट ला रहे हैं। आप समझे यदि कोई काम नहीं कर रहा, somebody is not working, यदि कोई काम नहीं कर रहा तो भाई उसे तो घर पे आराम करने के लिए कहा जाएगी। तो इसलिए आप सब लोग सजग भी हो जाइए, जिन जिनको पदाधिकारी बनना है वो सावधान भी हो जाए।
और उसे मेहनत के बाहर चढ़ाने के दिन आ गए। लड़ाई आसान नहीं है। इन लोगों ने मथुरा के मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया है और पूरे देश में उसकी डुबकी जाते हैं। अब मथुरा की बारी है। और यहाँ देखिए, हम इतने साल हो गए, मैं सार्वजनिक जीवन में 40 साल से ज़्यादा होने को आ गए, महेश भाई तो हमसे भी ज़्यादा हो गए। कभी भी मैंने नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री इतनी बार मथुरा आता हो। जब देखो मुख्यमंत्री मथुरा में, यहाँ का माहौल गर्म करना, यहाँ भाई से लड़ाने की साजिश, रोज सिविल कोर्टों में मुकदमे, बाहर के लोग मुकदमे डाल रहे हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम बातें करके एक उत्तेजता पैदा कर दी है, एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है कि लोग नफरत करने लगे हैं। और कांग्रेस नफरत से बहुत दूर रहती है। कांग्रेस का नारा हमेशा रहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस बात को हम लोग करते हैं और हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं। हम लोग सबके भले की सोचते हैं, गांधीवादी नीति पे चलते हैं, नेहरू जी के विकास की ओर देखते हैं, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी की आक्रामकता को देखते हैं। हमारे पास इतिहास है, उनके पास तो कोई ऐसे महापुरुष नहीं है। इन्हें तो कांग्रेस से हायर कर रहे हैं, उन पे अपनी मोहर लगा रहे हैं। अपने हमारे जो पुरखे थे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, उनको अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं। देश की आज़ादी, देश आज़ाद ना हो उसके लिए इन्होंने काम किया है। तो हम लोगों को काल नीतियों से सजग रहना पड़ेगा, सावधानी से बातों को ध्यान में रखते हुए इनसे गोरिल्ला युद्ध करना पड़ेगा। जब गोरिल्ला युद्ध करेंगे तभी हम इन्हें गिरा पाएंगे, वरना इनकी साजिशें बहुत गहरी है और इनकी साजिशों को काटने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ ये अपनी टीम के साथ ये मील का पत्थर साबित होंगे, भारतीय जनता पार्टी को शीर्षक देंगे और जवाब देंगे। आपके साथ सभी लोग हैं, आपके पूर्व जिला अध्यक्ष भी आपकी यहाँ कर रहे हैं, महेश भाई का भी आपको आशीर्वाद है, पवन सिंह सिसोदिया का भी आशीर्वाद है, मलिक अरोड़ा जो वैसे तो चौधरी समाज का विशाल घाट पॉपुलर वहाँ कुछ कह दीजिए तो पूरे शहर में बात फैला जाती है। हमारे पास तो चलते फिरते विशाल घाट है। तो स्थिति यह है कि महिला कांग्रेस आपके साथ है, आपके साथ है, सारे युवा आपके साथ है। तो आप जो है चिंता मत करिए, हर तरह की मेहनत आपकी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कृष्णा भैया, द्वारकाधीश, गिरिराज जी और आज शनिवार का दिन शनिदेव आप लोग नफरत रहे रखे और आपको सब बुद्धि आपकी होनी चाहिए। देखिए कुर्सी पर बैठते अभिमान आ जाता है और गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ना तो आपकी गर्दन टेढ़ी होगी ना आपको अभिमान आएगा। आप मेहनत के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबने अपने शुभ आशीर्वाद से हम सभी को संबोधित किया और नवनियुक्त अध्यक्ष को अपने अच्छी बातें कही, भविष्य के लिए संगठन को कैसे मजबूत की जाए, वो कैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर चला। निश्चित ही आपके शुभ आशीर्वाद से भाई दाऊदी मुकद्दम जी सभी जाति मजहब के लोगों के साथ चलेंगे, उनकी जन समस्या को देखेंगे, उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। और निश्चित ही हम सभी को मैं विश्वास है और विश्वास कराता हूँ कि भाई मुकद्दम जी पूर्ण परिणता के साथ बड़ों को आदर, छोटों को प्यार और साथ को साथ लेकर कांग्रेस की नीति विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा को लेकर आगे चलेंगे। हम मिशन 2027 को पूर्णता के साथ संगठन में मजबूती करते हुए इंतजाम देंगे। मैं इनकी खिदमत में चंद लाइन हाजिर करते हुए इनको बोलने के लिए संबोधित करूंगा। साहिल उद्यान भी सामने कहा है, हजारों बल निकले, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलते ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये पहले तो मैं आप सबका जो एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर और आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देने आए और मुझे मैं कहूँगा कि मैं अपना बात कैसे करूँ।
आप इस आशीर्वाद के लिए आपके लिए मैं बहुत बहुत आपका जो है हृदय से आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद मतलब, क्योंकि आप सब मेरे बड़े हैं, कोई मेरे बड़े भाई हैं, कोई मेरे साथी हैं। और मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं जो है सबका कहीं ना कहीं सबका बालक हूँ और छोटा भाई श्री प्रदीप माथुर जी ने जो हमारे मथुरा की शान है, जब कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं था पूरे उत्तर प्रदेश में, उस समय लगातार 1 बार 2 बार 3 बार कांग्रेस की हैट्रिक लगाने वाले यहाँ के, मैं कहूँगा मथुरा के कांग्रेस के सितारे श्री प्रदीप माथुर जी मेरे दूसरे परम आदरणीय और मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीष रखने वाले और मथुरा की शान, सत्ता रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महेश पाठक जी मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीष रखने वाले, अपने पूरे कार्यकाल में मुझे बहुत मान सम्मान इज्जत देने वाले मेरे परम आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह वर्मा जी, परम आदरणीय मेरे पारिवारिक बिल्कुल परिवार के सदस्य और मुझ पर हमेशा अपना आशीष रखने वाले जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया जी, मेरे चाचा और मुझे हमेशा स्नेह और प्यार से लबरेज रखने वाले आदरणीय पूर्व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मलिक अरोड़ा साहब, हमेशा ही अपना आशीष रखने वाली शिखा चौधरी जी, हमारी बहन सिमी बेगम जी, हमारी बहन श्री नीलम कुलश्रेष्ठ जी और तमाम मेरे युवा साथी जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर तमाम मिसअंडरस्टैंडिंगों के बाद भी तमाम लोग पैदा करते रहते हैं, उसके बाद भी हमेशा मेरे साथ जहां हम दोनों की एक दूसरे का जरूरत पड़ी हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे। मेरे भाई और युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और NSY के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण ठाकुर जी, मेरे भाई और युवा कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष, हमेशा मेरे साथ दिल को पैर से पैर मिलाकर चलने वाले श्री राहुल चतुर्वेदी जी, हमेशा कुछ ना कुछ संगठन के बारे में मुझे जो फोन करके कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। और बहुत अनुभवी में कहूंगा आदरणीय श्री विदेश सम्मान की हमारे भाई सबका मेरे साथ मैं समझता हूं पिछले 8-9 साल से लगातार NSY से लेके और युवा कांग्रेस तक हर कार्यक्रम में शरीक रहने वाले, अपना पूरा सहयोग देने वाले और कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई छोटे हरीश पचौरी जी, मेरे श्री, अब मैं सबका नाम ले लेता हूँ, अच्छा मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब जो है समझ लेना कि मैंने सबका संबोधन कर दिया। देखिए संतोष पाठक जी खड़े हैं, बड़े भाई हैं, पार्षद हैं और तमाम सभी पार्षद और जो भी यहाँ बैठे हैं सबका जो है हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिए बहुत छोटी उम्र है मेरी और मुझे इस बहुत छोटी उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय संगठन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो बहुत बड़ा भार है। भार इसलिए क्योंकि मथुरा की आम जन समस्याओं का, मां यमुना के शुद्धिकरण का, नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार का, इस सब के लिए लड़ाई लड़ने का भार मुझे दिया है, इसलिए ये बहुत बड़ा भार है मथुरा महानगर की जनता का। और निश्चित रूप से भार भी उन्हें ही मिलता है जिनके कंधों में जान होती है। तो मुझ पर अगर विश्वास किया है संगठन ने, विश्वास किया है आदरणीय प्रदीप माथुर जी ने, विश्वास किया है महेश पाठक जी ने, तो निश्चित रूप से मैं इस भार को उठाने के लिए आपके मथुरा
की जनता की समस्याओं का, साथ में कांग्रेस जनों के साथ में जो सांप्रदायिक ताकतें इस समय तमाम हमले लगातार कर रही है, हमारे एक एक कार्यकर्ता पर, एक एक पदाधिकारी पर लगातार कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है। अब लेकिन आप समझ लीजिएगा कि चौकी हो, थाना हो, जहां कोई भी स्तर हो, हर जगह आपको कांग्रेस का या आपका अध्यक्ष, आपका साथी, आपका भाई हर जगह आपको धोखा मिलेगा, तैयार मिलेगा, जहां ले चलोगे वहां चलने के लिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से यही एक बहुत बड़ी कमी रही है कि कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस के लोगों की मुसीबत में उनका साथ छोड़ दिया है। हमने आपको विश्वास दिलाया हूं कि अब ऐसा नहीं होगा और हर तरीके से जो आम जन समस्याएं हैं और कांग्रेस जन की समस्याएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। आदरणीय आप सभी लोग, आपने जो मुझ पर विश्वास जताया, आपके रिकमेंडेशन से मेरा वहां, जब तक आप सब लोग नहीं कहते, मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है कि हाईकमान ने सीधा मुझे बना दिया। जब तक आदरणीय प्रतिम माथुर जी, आदरणीय महेश पाठक जी और आप सब जो यहाँ सब सीनियर युवा साथी बैठे हैं, आप सब लोगों को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब लोगों का सहयोग है। आप सब लोगों ने कहा, जब जाकर मुझे जिम्मेदारी मिली और संगठन ने मुझे इस काबिल समझा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने का 100% प्रयास करूंगा और खड़ा उतरूंगा भी, क्योंकि मैं बहुत सालों से आज बता रहा हूँ, देखिए कोई बनता है, कोई बनना चाहता है, किसी लोग लालच के लिए, कोई बनना चाहता है, सबका लालच होता है, तमाम तरीके के होते हैं। लेकिन मुझ में मेरे अंदर ये बात थी कि एक दिन शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बन के इस संगठन को और इस आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अपने साथ बेईमानी नहीं करूंगा। जो दादी से, दमदारी से और जीतदारी से इस संगठन को छोटा सा एक कार्यक्रम था, यहाँ पदवान जनरल बनना था। ये कांग्रेस का मंदिर है, यहाँ पूजा भी हुई, मां यमुना का भी आशीर्वाद लिया, तमाम तमाम और ऑफिस की बहुत जल्दी, बहुत सरकारी का आशीर्वाद है, बहुत जल्दी सब लोगों के साथ बैठकर आगे जो भी इश्यूज है जिन पे लड़ाई लड़ने का काम करना है, सबकी सहमति से कार्यक्रम बनाए जाएंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी। कल की प्रेस वार्ता है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ऐसे ही आशीर्वाद शहर कांग्रेस कार्यालय आज यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ पर कई सारे कमेटी के लोग हैं हमारे साथ में। मैं निकल रहा हूँ और 2 मिनट के लिए समय दे दीजिए। आज बहुत खुशी का माहौल है कांग्रेस के कार्यालय में। आज यहाँ पर जो पूजन हुआ है बारे में आज बड़ी खुशी की बात हमारे भतीजे पार्टी हाईकमान में विश्वास करते हैं, जैसा कि हमारी साथी परिवार दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहूँगा कि वो हर पार्टी में कांग्रेस को मजबूत करें, एक एक घर जाकर के पहचान करें कौन कौन हमारा कांग्रेसी है। चुनौती है, मैं विश्वास करता हूँ कि उनके पिताजी भी हमारे कांग्रेस के बड़े कर्मठ नेताओं में से थे और पूरे जो हमारे नेता हैं
पदाधिकारी है वो सब उसको अपना आशीर्वाद देंगे। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मथुरा महानगर ये साबित करेगी इसको सबसे बेस्ट है और अच्छा रिजल्ट निकलेगा। यही मेरी उसके साथ शुभकामनाएं। सर, एक मुख्य जो बात है यहाँ की मथुरा की, जो मुख्य जो मुद्दा है उस पर सब आज मुख्य मुद्दा तो आप देखिए सबसे बड़ी तो ये मंदिर मस्जिद मुद्दा ले आए हैं। वही चाहते भाई से भाई को लड़ाया जाए। आज आप देखिए महानगर बन गया, पानी की क्या पोजीशन है। अभी यमुना पॉल्यूशन शुरू से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई भी आप देख रहे हैं, बेरोजगार भी देख रहे हैं। इसमें तो मुद्दा है, मुद्दे को उठाने वाला चाहिए। तो मैं समझता हूँ युवा है, कर्मठ कार्यकर्ता है, बढ़िया रिजल्ट देगा। हमारी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मेरे साथ महेश पाठक जी, उन्होंने अपने विचार रखे। कांग्रेस कार्यालय में आज बहुत ही उत्साह का और जश्न का जो माहौल है और यहाँ पर बहुत ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्योंकि यतेंद्र मुकद्दम है जो महानगर अध्यक्ष, एक युवाओं के लिए बहुत ही जागरूक नेता है और बहुत ही जुझारू नेता है। और वो साबित करेंगे कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से आगे अग्रसर है प्रगति के लिए, वो भी उसी में सहयोग करेंगे। विंदेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन साक्षर सक्सेना, हर्ष कुमार के साथ INBC न्यूज मथुरा। Breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.biznews.site, inbcworldnews.simrip.com, inbcnews.simrip.com. This is INBC. INBC World News presents News Worldwide 24/7 News. Latest news at INBC. Creative news story, smooth concept. INBC News Worldwide. INBC Breaking News. This is INBC World News exclusive.